यहाँ इस प्रश्न में हमसे बोला गया है कि समस्या आकृति की सही जल छवि क्या होगी। जल छवि क्या होगी यानी कि वाटर इमेज क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपको दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जब कभी भी आपसे छवि से पूछा जाएगा यानी कि इमेज से पूछा जाएगा तो दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए दर्पण जो होता है, देखिए एक होता है आपका दर्पण और एक होता है आपका जल छवि। जल छवि की बात करें तो देखिए जल छवि जो होता है वह आपका क्षैतिज दर्पण में भी आता है। किस में आता है? क्षैतिज दर्पण में भी आता है। अब क्षैतिज दर्पण क्या होता है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, कोई भी आपका दर्पण है, यदि आपका इस प्रकार से रखा हुआ है, राइट में रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है? राइट में रखा हुआ है, या फिर वह लेफ्ट में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? लेफ्ट में रखा हुआ है। यदि दर्पण जो होगा वह राइट में या फिर लेफ्ट में इस प्रकार से रखा हुआ होगा तो यहाँ पर सिर्फ आपकी दो कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है? यदि आपका यहाँ पर ए रखा हुआ है और यहाँ पर आपका जैसे कि पी रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपका ए रखा हुआ है, यहाँ पर आपका पी रखा हुआ है। यदि आपका दर्पण जो होगा यदि राइट हैंड साइड में रखा हुआ है तो यहाँ पर आपकी जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी? तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन आपकी फॉलो होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर बोले फर्स्ट पर आपका ये है और सेकंड पर आपका ये है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सेकंड वाला जो होगा वह फर्स्ट पर पहुँच जाएगा और फर्स्ट वाला जो होगा वह सेकंड पर पहुँच जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग वाला जो होता है वह लास्ट पर पहुँच जाता है और लास्ट वाला जो होता है वह स्टार्टिंग पर आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर देखिए ये आपका सेकंड वाला है, तो यहाँ पर ये आपका सेकंड वाला पहले आएगा। ठीक, और जो आपका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला आपका ये यहाँ पर चला जाएगा लास्ट में। ठीक, इस प्रकार से आपका बनता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? यदि किसी का मुख राइट हैंड साइड में है तो वह लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो वह राइट हैंड साइड में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पी जो है, पी का मुख किधर है? इधर की साइड है, तो पी का मुख किधर हो जाएगा? इधर की साइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसमें यदि देखा जाए तो इसकी आकृति जो बनेगी इस प्रकार से बनेगी। और यदि इसी की आकृति अगर यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर क्या है? ए है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि इधर की साइड से देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पर आपका ये हो जाएगा और सेकंड पर आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और फर्स्ट वाला जो होगा वह यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन मुख किधर है? इधर की साइड, तो मुख किधर हो जाएगा? इधर की साइड हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। दोनों साइड में यदि दर्पण रखा होगा तो आप किसी भी प्रकार से आकृति निकाल सकते हैं। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है? देखिए फर्स्ट प्रकार से प्रश्न जो पूछा जाता है वो तो आपका इस प्रकार से होता है। यदि आपसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या पूछा जाता है कि जल छवि क्या होगी या फिर वाटर इमेज क्या होगी, या फिर आपसे बोला जाएगा कि यदि दर्पण जो है वह क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ हो। क्या बोला जाएगा? दर्पण जो है वह क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ हो। तो देखिए क्षैतिज अवस्था किसे कहते हैं कि यहाँ पर यदि दर्पण जो है यदि वह नीचे की साइड रखा हुआ हो, दर्पण जो है यदि वह नीचे की साइड रखा हुआ होगा तो उसी को बोलेंगे यहाँ पर जल छवि। देखिए जल में जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम कहते हैं जल छवि। या फिर आप कोई भी आकृति हुई उसके नीचे यदि आप मिरर रख देते हो तो भी आपका जल छवि और ये वाला क्षैतिज अवस्था दोनों ही आपकी सेम ही बनती हैं। और दोनों ही सेम कैसे बनती हैं तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी दो कंडीशन काम करती हैं, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है और फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी ये कंडीशन काम नहीं करती है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन आप अप्लाई कीजिएगा और एक कंडीशन वो क्या है कि जो भी आपका नंबर होगा वो सदैव भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि जैसे कि हमने बोला यहाँ पर क्या है? ए है और यहाँ पर क्या है? आपका पी है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो ए जो होगा ये आपका यहीं पर रहेगा। ये देखिए ये आपका फर्स्ट पर है और ये आपका सेकंड पर है। ठीक, तो ये फर्स्ट पर है तो ये फर्स्ट पर ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ए इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है तो ए इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। यदि पी की बात करें तो पी आपका इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है तो पी जो है फिर आपका इस प्रकार से ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट पर ही है, सेकंड वाला सेकंड पर ही है, लेकिन हुआ क्या कि जो आकृति जो है वह उल्टी हो गई। क्या होगा? उल्टी हो जाएगी। ठीक, तो ये दो प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर यदि हम इस आकृति की बात करें तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। इस आकृति में क्या होगा कि ये जो होंगे, जो तीर जो होंगे ये पलट जाएंगे। क्या हो जाएगा? पलट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि ये पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका गोला यहाँ पर आएगा और ये आपका इधर चल रहा है तो ये किधर चला जाएगा? इधर की साइड यूँ इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक, इधर से यूँ जा रहा है तो ये इधर से यूँ चला जाएगा। ठीक, उल्टा हो गया। इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें तो ये भी आपका इसी प्रकार से चलेगा। अब यहाँ पर देखिए तीर यहाँ पर है तो ये आपका तीर यहाँ पर आएगा और ये आपका इधर है तो ये आपका इधर की साइड यूँ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर ये जो आपका बना हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है तो ये कहाँ से बना हुआ है? देखिए नोक कहाँ पर है तो नोक आपकी गोले की साइड है, तो गोले की साइड ही आपकी नोक रहेगी और ये किधर से जो बन जाएगा?
यूँ करके हम इसे लेंगे और ये यूँ करके आपका बन जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, तो इस प्रकार की आकृति आप देखोगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक, जैसे कि आपका ये बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार से आपका ये बना हुआ है और जो आपकी लाइनिंग है वो भी आपकी इसी प्रकार से। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, मिरर इमेज से किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए वहाँ पर आपके सिर्फ ये दो कंडीशन से प्रश्न पूछा जाता है। पहली कंडीशन ये होती हैं और दूसरी कंडीशन आपकी ये होती है। ठीक, और कहीं से भी आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ उसका नेम चेंज कर दिया जाता है कि ये क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है या इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से आपका बोल दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सिर्फ ये दो कंडीशन बनती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि घोड़े का संबंध गाड़ी से है तो कार का संबंध किससे होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। काफ़ी लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए आंसर दिए गए हैं ब्रेक, पहिए, स्टीयरिंग और यहाँ पर इंजन। काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर पहिया आंसर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पहिया आंसर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहिया आंसर आपको क्यों नहीं करना है वो चीज़ आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर बोलें घोड़े के पैर, घोड़े के पैर का संबंध गाड़ी से है, घोड़े के पैर का संबंध गाड़ी से है तो कार का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। अब आप आंसर कीजिए। अब आप आंसर क्या करोगे, अब आपको 100% आंसर क्या करना होगा, पहिए आंसर करना होगा। पहिए आंसर क्यों करना होगा, यदि घोड़े के पैरों का संबंध गाड़ी से है तो कार का संबंध किससे होगा, पहियों से होगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में आपका आंसर आएगा पहिए। लेकिन इस प्रश्न की बात की जाए कि घोड़े का संबंध यदि गाड़ी से है तो कार का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर आपको आंसर जो करना होगा वह आपको इंजन करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि देखिए घोड़ा जो होता है वह गाड़ी को खींचता है, यानी कि पूर्ण रूप से गाड़ी जो होती है वह घोड़े पर ही निर्भर करती है। ठीक, इसी प्रकार से कार जो होती है वह पूर्ण रूप से इंजन पर ही निर्भर करती है। इंजन ही होता है, यदि इंजन खराब हो जाए तो पहिए क्या करेंगे, यदि खराब हो जाए तो पहिए क्या करेंगे, पहिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कार का जो संबंध होगा वो आपका इंजन से होगा। ठीक, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये आपका बी हमेशा गलत होगा और सी डी आंसर जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी आकृति है। इस आकृति में ऐसे देखिए जितने भी लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा उसमें से 100% लोग इसका आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं। ठीक, फिर भी हम यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए इस प्रश्न का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और इसका आंसर देखिए यदि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि पहली बार देख रहा हो, पहली बार पढ़ रहा हो रीजनिंग को, तो उसके लिए हम आपको हिंट दे देते हैं। हिंट क्या होगी कि देखिए इसका जो आंसर होगा ना तो आपका 8 होगा और ना ही आपका 7 होगा। ठीक, आपका जो आंसर होगा या तो वह 6 होगा या फिर वह 5 होगा। ठीक, इन दोनों में से ही आपका एक आंसर होने वाला है। ठीक, तो आपका आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए हमसे यहाँ पर बोला क्या गया है, ध्यान से समझ लीजिए। आयत बोला गया है और आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से यदि समान होती हैं, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं समान होती हैं वो होता है आपका आयत। ठीक, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि यहाँ पर चतुर्भुज कितने हैं या फिर आपके वर्ग कितने हैं, ये हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है आयत पूछा गया है। लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से गिनना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए ये आपके क्या है, ये वर्ग बने हुए हैं, ये आपका वर्ग है, ये भी आपका वर्ग है, ये सारे ही क्या है वर्ग बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वर्ग को आपको नहीं गिनना है, आपको सिर्फ क्या करना है आयत को गिनना है। ठीक, और आयत किस प्रकार से बनेगा, यदि हम यहाँ पर एक वर्ग के साथ यदि हम एक वर्ग को जोड़ दें तो हमारा एक आयत बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 को एक साथ जोड़ते हुए काउंट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका ये हो जाएगा, ठीक, एक आपका ये हो जाएगा 2, एक आपका ये हो जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोलें एक आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो है इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक,
अब इसी प्रकार से यहाँ से हम लेंगे, इस वाली लाइन से जब हम लेंगे तो एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा एक, ठीक। और इसी प्रकार से जब हम इस लाइन से लेंगे, इस लाइन से लेंगे तो आपका एक ये वाला हो जाएगा, ठीक। और एक आपका ये वाला हो गया और एक आपका यहाँ पर हो गया, ठीक। यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 तो आपके ये हो गए, 4 5 6, 6 आपके ये हो गए। अब यहाँ पर देखोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब 7 के बाद आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पर यदि हम पूरे की बात करें, यहाँ पर ये हम पूरे की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा है, एक तो आपका ये हो जाएगा, कितने हो गए आपके? 8 हो गए। और एक यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से लोगे तो एक आपका ये इस प्रकार से निकल आएगा, ठीक। अब यहाँ से आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से आपका ये काउंट हो चुका है, ठीक। तो 7 वो 8 और एक 9, टोटल कितने हो गए आपके? 9 हो गए। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सी संख्या एथलेटिक में भाग लेने वाले लड़के क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली चीज़ तो वह एथलेटिक्स होने चाहिए, दूसरी बात वह लड़के होने चाहिए, और तीसरी बात वह क्रिकेट खेलने वाले भी होने चाहिए, ठीक। यानी कि तीनों चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके अंदर तीनों चीज़ें होंगी वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गर्ल के लिए तो मना किया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका आंसर आना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, गर्ल के अंदर बोला गया है तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा, ये भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल का ये है आपका जो पूरा ही आपका ये आयत बना हुआ है, ये आपका पूरा गर्ल का है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए एथलेटिक होना चाहिए, लड़का भी होना चाहिए और क्रिकेट खेलने वाला भी होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर तो क्रिकेट खेलने वाला यहाँ पर आपका ये दिख रहा है, बॉय आपका ये दिख रहा है, और एथलेटिक ये आपका पूरा एक सर्कल है, ठीक। तो तीनों जगह से यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है? तो तीनों जगह से मिल रहा है आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो सर्कल के अंदर भी आ रहा है ये, और इस पट्टी के अंदर भी आ रहा है, और साथ ही साथ ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, यानी कि 3 नंबर जो है वह हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक शाम सूर्यास्त से पहले 2 मित्र F1 F2 एक दूसरे की ओर देखते हुए बात कर रहे थे। यदि F1 की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, F1 की जो परछाई है उसके ठीक दाईं ओर थी, तो F2 किस दिशा के सम्मुख है, ठीक। अब आप हमें हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाए, जब कभी भी सूर्य की बात की जाए, तो वहाँ पर देखिए आपकी 2 कंडीशन बनेगी। एक तो आपसे बोला जाएगा कि 12 बजे, क्या 12 बजे, जब कभी भी 12 बजेंगे तो आपकी परछाई जो होगी वह आपकी दिखेगी ही नहीं। ये आप कह सकते हो कि 12 बजे के टाइम, 12 बजे या 12 बजे के थोड़े से बाद आपकी परछाई जो होती है वह कभी भी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि 12 बजे से सूर्य जो होता है, 12 बजे जो सूर्य जो होता है वह सीधा ही सर पर होता है, 12 बजे सूर्य जो होता है वह सीधा ही सर पर होता है। और ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कब के पूरे दिन के अंदर किस समय आपकी परछाई नहीं दिखती, तो आपको क्या करना है? दोपहर का समय 12 बजे, ठीक। दूसरे तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ तो बोला जाएगा यहाँ पर आपका सूर्यास्त, यहाँ पर बोला जाएगा सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय 2 चीज़ों में से कुछ भी बोला जाएगा। यदि आपसे बोला जाए सूर्यास्त या सूर्योदय, तो आप हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा कि 90% जो प्रश्न होते हैं सूर्यास्त या सूर्योदय बोला जाए, तो उसमें 90% क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वह आपका कभी भी दक्षिण और उत्तर नहीं होता। उसका आंसर कभी भी दक्षिण या उत्तर नहीं होता, उसका आंसर सदैव या तो पश्चिम होगा या फिर आपका पूरब होगा। लेकिन वहाँ पर हमने बोला कि सिर्फ 90%, 10% में क्या होता है, यदि वहाँ पर कुछ कंडीशंस रख दी जाती हैं, यदि कुछ अलग से कंडीशन रख दी जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आंसर आपका चेंज हो सकता है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। नहीं तो 90% आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपका आंसर जो होगा वह आपका या तो पश्चिम होगा या फिर आपका पूरब होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझनी है आपको, जैसे कि आपका मान के आपको अच्छे से पता होगा, यदि लाइट इधर से आ रही है तो किसी की भी जो परछाई होगी वह हमेशा इधर की साइड ही जाएगी। यदि लाइट इधर से आ रही है तो किसी की भी जो परछाई होगी वह इधर की साइड ही
जाएगी, ठीक। यानी कि लाइट जिधर से आ रही होती है परछाई उसी साइड में चलती है, ठीक। ये चीज़ आपको सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं F1 और F2, एक दूसरे के सम्मुख यानी कि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, देखिए एक दिशा है आपकी पूरब, एक होती है आपकी पश्चिम, एक होती है आपकी उत्तर और एक होती है आपकी दक्षिण, ठीक। आपको अच्छे से पता होगा सूर्य जो उगता है वह पूरब से उगता है, ठीक। सूर्य पूरब से उगता है और यहाँ पर पश्चिम में क्या होता है, छिपता है। यानी कि सूर्योदय जो होता है वह पूरब से होता है और सूर्यास्त जो होता है वह पश्चिम से होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, सूर्यास्त, यानी कि सूर्य कहाँ पर होगा, पश्चिम में होगा। यदि सूर्य पश्चिम में होगा तो लाइट किधर से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी। यदि लाइट इधर से आ रही होगी तो परछाई किधर गिर रही होगी, किधर जा रही होगी, इधर की साइड यूँ जा रही होगी, ठीक। सबसे पहले इस प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले आप परछाई सेट कर लीजिए, परछाई कहाँ पर पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पश्चिम में था सूरज तो इसकी परछाई क्या है, इधर की साइड यूँ जा रही है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि F1 की परछाई उसके ठीक दाईं ओर थी, तो यहाँ पर F1 जो होगा वह आपका यहाँ पर होगा, ठीक। F1 जो होगा वह आपका यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारी परछाई जो है वह इधर की साइड पड़ रही है, हमारे दाईं ओर पड़ रही है, तो परछाई इधर दाईं ओर हो जाएगी और हमारा मुख किधर होगा, इधर की साइड होगा। अच्छा ये समझ आ गया होगा। यानी कि F1 जो है वह आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसकी परछाई जो है इसके दाईं ओर पड़ रही है, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया एक कौन है, F2 है, एक कौन है, F2 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए F1 यदि इधर की साइड खड़ा है तो इसका मुख किधर होगा, इधर की साइड होगा, और F2 इधर खड़ा है तो इसका मुख किधर होगा, इधर की साइड होगा, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था कि F2 किस दिशा के सम्मुख है, यानी कि F2 का जो मुख है वो किस दिशा में है, तो F2 का मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पश्चिम जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपकी स्पेलिंग दी गई है, इस स्पेलिंग के अक्षरों से एक शहर का नाम बनता है, ठीक। एक शहर का नाम बनता है इस स्पेलिंग के अक्षरों से, जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको कभी भी देखिए, हमने काफ़ी सारी ऐसी सीरीज देखी हैं, उसमें क्या होता है कि लंबी लंबी सीरीज होती हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक। उसमें आपको करना क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पर कभी भी आपको उस सीरीज में नहीं जाना है, कभी भी उस सीरीज में नहीं जाना है। आपको वहाँ पर क्या करना है कि हमेशा ही ऑप्शंस पर जाना है। यदि आप ऑप्शंस पर जाओगे तो आपका आंसर जो होगा वह जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप यदि यहाँ पर देखोगे जैसे कि AFDCR, यहाँ पर हैशटैग रख दिया, यहाँ पर प्लस रख दिया, यहाँ पर आपका C रख दिया, यहाँ पर आपका B रख दिया, इस प्रकार से आपकी लंबी सी सीरीज चल रही है और आपसे बोला जा रहा है कि इसके बाद ये क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आप यहाँ पर चेक करोगे, A से चेक करोगे, फिर B से चेक करोगे, C से चेक करोगे, इस प्रकार से आप कहाँ तक चेक करोगे, कहाँ तक चेक करोगे। बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने काफ़ी बार देखा है कि लोग ऐसे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको देखिए करना क्या है, हमेशा ही ऑप्शंस पर आना है। आप देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए L देख लीजिए, L से आपके माइंड में क्या आ रहा है, L से आपके माइंड में सीधा ही आ जाएगा L, आ जाएगा तो ठीक, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं। आपका जो आंसर होगा वो तो आपको यहाँ पर देखिए करना ही होगा। तो देखिए U से आपको मिलेगा ही नहीं, K से आपको मिलेगा नहीं, W से आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन L से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और वो आपको वैसे सभी को अच्छे से याद ही रहता है। L से आपका लखनऊ होता है, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं LUCKNOW, अच्छे से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। देखिए लखनऊ आप सभी को याद रहता है, ठीक। अगर याद नहीं भी आएगा तो फिर आप इनसे चेक करोगे तो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सीधा लखनऊ ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही चेक करना है हमेशा ही, ठीक। क्योंकि जब आप सीरीज में पूरा जाओगे, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर U से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे, देखना, C से स्टार्ट कर दोगे, देखना, W से स्टार्ट कर दोगे। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, हमेशा ही ऑप्शन से ही करना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है उपरोक्त तो अनुक्रमों का उपयोग करके उन पात्रों को ढूंढो जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सीधा ऑप्शंस पर आ जाइए। यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर देखें, सबसे पहले की हम यदि बात करते हैं, यहाँ पर क्या है N 3 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए N कहाँ पर है, तो आपका N यहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, तो 3 आपका यहाँ पर है, और 2 कहाँ पर है, तो देखिए आपका 2 यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए N से हम चले 3 तक चले, और 3 से हम चले कहाँ तक चले, 2 तक चले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अंतर दिखेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है।
1 2 3 4 5 कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 5 का अंतर है। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है? ए ओ टी। सबसे पहले हमें क्या करना है? ए को लेना है। ए कहाँ पर है? तो देखिए ए आपका यहाँ पर है। ओ कहाँ पर है? तो देखिए ओ आपका यहाँ पर है। ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है आपका, ये टी नहीं है, ये प्लस है। ठीक, प्लस याद रखना। ठीक, ये आपका प्लस है तो प्लस तक हमें जाना है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कितने का अंतर है? आपका 5 का अंतर है। ठीक, इसके बाद 1 2 3 4 5 कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका 5 5 का अंतर आ रहा है। ठीक, इसके बाद सी को देखते हैं। सी क्या बोल रहा है? तो सी है आपका, सबसे पहले यहाँ पर एक एंड दिया गया है, उसके बाद आपका एक 2 दिया गया है। 2 कहाँ पर है? तो देखिए 2 आपका यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद आपका P दिया हुआ है, तो देखिए P कहाँ पर है? तो देखिए P आपका यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है? तो देखिए 1 2 3 4 5 कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 5 और 7 का अंतर दिया गया। ठीक, और सब में क्या है? 5 5 का अंतर है, और इसमें सिर्फ आपका 5 और 7 का अंतर है, और सब में 5 5 का अंतर है। देखिए इसे भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एम बी और 5 को। यदि एम बी और 5 की बात करें तो देखिए एम आपका ये रहा, बी आपका ये रहा। कितने का अंतर है? 1 2 3 4 5। ठीक, 5 का अंतर है यहाँ पर, और क्या है? 5 है। ठीक, तो 5 तक चलते हैं। तो 5 आपका ये रहा। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 5 5 का अंतर है। ठीक, तो सब में क्या है? 5 5 का अंतर है, इसमें आपका 5 और 7 का अंतर है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर त्रिभुजों की भी पहचान करनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें वर्ग की भी पहचान करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ऑप्शंस पर आ जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके जो कॉमन होंगे उन्हें हम चेक नहीं करेंगे, जो आपके कॉमन नहीं होंगे उन्हें हम चेक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 7 8, यहाँ पर 8 7। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वर्ग आपके कॉमन है, तो देखिए वर्ग को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, हम कैसे काउंट करेंगे? त्रिभुज को काउंट करेंगे। 21 20 22 18। ठीक, ये आपके कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यदि हम कॉमन वाले को यदि हम चेक करते हैं तो वहाँ पर आपका कॉमन रहेगा, फिर हमको दूसरा वाला फिर से चेक करना होगा। इससे अच्छा तो एक ही चीज़ चेक कीजिए, या तो त्रिभुज चेक कर लीजिए या फिर आप वर्ग चेक कर लीजिए। ठीक, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज चेक करेंगे, वर्ग को चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग यहाँ पर क्या है? कॉमन है। ठीक, तो त्रिभुज हमें चेक करने हैं, और त्रिभुज चेक करने के लिए आपको देखिए 2 बातें याद होनी चाहिए। देखिए 2 बातें क्या हैं? सबसे पहली, यदि हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाएं, यदि हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाएं और उसे यदि हम यहाँ से कोनों से काट दें, तो वहाँ पर आपके टोटल 8 त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 8 त्रिभुज निकलते हैं। दूसरी बात आपको समझ लेनी है, यदि आपका एक त्रिभुज है और उसे यहाँ से बीच से काटा गया तो वहाँ पर आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, और इस चतुर्भुज को यहाँ पर देख रहे हो आप कोनों से काटा गया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ से आपके टोटल 8 त्रिभुज निकलेंगे। टोटल कितने निकलेंगे? 8 त्रिभुज निकलेंगे। तो देखिए 8 तो हमारे ये हो गए। इसके बाद देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले, यहाँ पर आपका ये एक त्रिभुज है, इसको बीच से काटा गया है, तो यहाँ पर कितने निकलेंगे? आपके 3 निकलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका ये एक बड़ा वाला, इस प्रकार से ये एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, और इस त्रिभुज को भी देखोगे तो ये भी आपका बिल्कुल बीच से काटा गया है, तो यहाँ से भी आपके 3 मिल जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका पूरा जो है आपका एक त्रिभुज है, इसे भी क्या किया गया है कि बीच से ही काटा गया है, तो यहाँ से भी आपके टोटल कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितने मिल गए हमें? यहाँ पर 9 मिल गए। ठीक, कितने मिल गए? 9 मिल गए। तो 8 दूनी 16 और 1 17, टोटल कितने हो गए? यहाँ पर हमारे 17 त्रिभुज हो गए। अब 17 के बाद देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। 17 के बाद देखोगे तो 18 19 20 21, टोटल कितने हो गए? 21 हो गए। और यहाँ पर देखिए 21 हैं, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारे 21 त्रिभुज हो जाएंगे। यदि वर्गों की संख्या भी यदि आपको काउंट करनी है तो आप याद रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि हमारा एक वर्ग है, हमारा क्या है? हमारा एक वर्ग है, हमारे एक वर्ग है, और यदि हमने उसे बीच से काट दिया तो वहाँ पर आपके 1 2 3 4 और यहाँ पर टोटल 5,
ये पूरा बड़ा वाला 5। तो यहाँ पर टोटल हमारे आपके 5 वर्ग निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है। वर्ग को देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से देखोगे तो ये आपका बीच से काटा गया है, तो टोटल आपके कितने वर्ग निकले, 5 वर्ग ये निकल गए। अब 5 वर्ग के बाद देखोगे तो 5 वर्ग के बाद एक ही आपका ये हो जाएगा, ये कितने हो गए आपके 6 हो गए। ठीक, 6 के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक आपका ये वाला हो जाएगा, कितने हो गए आपके 7 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 21 और 7, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है वो चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें 25 और 11 कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20 और 10 30 और 6 36, टोटल कितने हो गए आपके 36 हो गए। इसी प्रकार से यदि हम बोलें कि 17 और 19 कितने होते हैं, तो 10 और 10 20 और 10 30 और 6 36, टोटल कितने हो गए आपके 36 हो गए। ठीक, यानी कि पहले और तीसरे इन दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना निकल रहा है 36 निकल रहा है। इसी प्रकार से दूसरे और चौथे को जोड़ रहे हैं फिर भी हमारा 36 निकल रहा है। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 6 और 34 इनको देखते हैं तो 36 और 4 कितने हो गए 40 हो गए। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो देखिए 20 और 10 30 30 और 40, टोटल कितने हो गए 40 हो गए। यानी कि हम इन दोनों को यदि हम ऐड कर रहे हैं पहले और तीसरे को फिर भी हमारा 40 आ रहा है, इन दोनों को ये ऐड कर रहे हैं दूसरे और चौथे को फिर भी हमारा 40 आ रहा है। यानी कि जोड़ने पर क्या है कि सेम आपका अंक बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है तो देखिए 19 के साथ आप इसे जोड़ दीजिए 8, यहाँ पर देखेंगे तो 19 और 20 और 7 27, टोटल कितना बन रहा है आपका 27 बन रहा है। यानी कि हमारा इन दोनों को जोड़ने पर भी आपका कितना बनना चाहिए 27 बनना चाहिए। यदि 27 बनना चाहिए तो आप 11 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका 6 और यहाँ पर 1, यानी कि 16 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, ये आपका जो प्रश्न है ये आपका श्लोक से संबंधित प्रश्न है, और श्लोक के लिए तो हम हमेशा ही क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक यही होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा कथन बोला गया है सभी बी पी हैं। हमने बोला कि सभी बी जो हैं वो क्या हैं पी हैं, सभी बी जो हैं वो क्या हैं पी हैं। ठीक, इसके बाद हमने बोला दूसरा बोला गया है यहाँ पर सभी सी बी हैं, सभी के सभी सी जो हैं वह क्या हैं बी हैं। जैसे कि हमने बोला कि सभी के सभी सी जो हैं, सभी के सभी सी जो हैं वह क्या हैं बी हैं। ठीक, सभी के सभी जो हैं सी जो हैं वह बी हैं और सभी बी जो हैं वह पी हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया सभी बी पी हैं, सभी बी जो हैं वह पी हैं और सभी सी जो हैं सभी सी जो हैं वह बी हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है सभी एल सी हैं, सभी के सभी जो एल जो हैं वह सी हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सभी एल जो हैं वह क्या हैं सी हैं, सभी के सभी जो एल हैं वो क्या हैं सी हैं। उल्टा बोलता जा रहा है सारे। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा, सभी के सभी एल जो हैं वो क्या हैं सी हैं। अब इसका नेक्स्ट बोला गया है कोई पी आर नहीं है, कोई भी पी जो है वह आर नहीं है, कोई भी पी जो है वह आर नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है क्या, उसने सारे ही उल्टे बोले थे, सारे एल जो हैं वह सी हैं, सारे ही सी जो हैं वह बी हैं और सारे ही बी जो हैं वह पी हैं। ठीक, इस प्रकार से है जी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है, देखिए सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा। ठीक, इन्हें हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप एक बात याद रखिए। यदि यहाँ पर देखिए ध्यान से पहले एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर आपका ये जो पूरा की पूरा सर्कल है, ये जो आपका पूरा की पूरा ये जो सर्कल है वो किसका है, तो आप बोलोगे कि ये पूरा की पूरा जो सर्कल है वो किसका है पी का है, पूरा की पूरा जो सर्कल है वो किसका है पी का है। तो हमेशा याद रखिए यदि पी के साथ आर का रिलेशन कैंसिल हो गया है, यदि पी के साथ आर का रिलेशन कैंसिल हो गया है तो पी के अंदर जितने भी आएंगे, पी के अंदर जितने भी आएंगे उन सब के साथ भी आर का रिलेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं निष्कर्ष पर। सबसे पहला है कोई बी आर नहीं है, कोई भी बी जो है वह आर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि कोई भी पी आर नहीं है तो कोई भी बी आर भी नहीं होगा और कोई भी सी भी आर नहीं होगा, कोई एल भी आर नहीं होगा, यानी कि ये वाला जो है ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरे वाले को देखते हैं, सभी एल पी हैं,
सभी के सभी जो एल जो हैं वो क्या है, पी हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। सभी के सभी एल जो हैं वह पी हैं, सभी के सभी सी जो हैं वो भी पी हैं, सभी के सभी बी जो हैं वो भी पी हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वह सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोला गया है, कम से कम कुछ पी सी हैं, कुछ पी जो हैं वह क्या है, सी हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो पूरा की पूरा जो सर्कल है ये किसका है, पी का है। अब पी का ये पूरा की पूरा सर्कल है और पूरे पूरे सर्कल के अंदर ये वाला ये हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है, सी का है, यानी कि पूरे सर्कल के अंदर से कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्या है, सी है। ध्यान समझ लीजिए, पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल के अंदर सी का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है वह सी का है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ हिस्सा ऐसा है जो सी का है, तो यानी कि कुछ पी ऐसे हैं जो कि क्या है, सी है, कम से कम कुछ पी सी है। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या है कि सभी सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए आइटम सेट के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि ये आपके दिए गए हैं, एक है आपका कंप्यूटर, एक है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी जो होती है, आपको अच्छे से पता ही होगा। इसके बाद ये है आपका एक कैमरा है। ठीक, इनके लिए सबसे अच्छा शब्द क्या होगा, तो सबसे पहला है आपका ललित कला, ये कला है। ठीक, ललित कला, दूसरा है आपका चित्र, तीसरा है आपका संस्कृति और चौथा है आपका प्रौद्योगिकी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका प्रौद्योगिकी। ठीक, और प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है, टेक्नोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।